अरे भाई, जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि आप ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, तब तक हम लोग कैसे मान लेंगे, बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, साबित करने की हम्म। बात तो ये थी। उस दिन आपने 15 लाख देने वाले थे ने। आज भी मिल जाएगा ना, आज भी मिल जाएगा। हाँ तो आज क्या वो करना है दो आपको। तीन तो 3 मिनट में और मैं आपसे हम्म। ही बुलवा लेगा तो आपका अच्छा, पूरा 3 मिनट भुजिया में उड़ा दे। अच्छा जी। आपसे बुलवा सुन लेगा लीजिए, मैं कि सुन लीजिए सनातन साथियों। सही है। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे साईं सर ने कुछ गपोड़ियों की बोलती बंद कर दी। वो गपोरी जो ब्राह्मण धर्म को सत्य साबित करने आए थे, लेकिन इनके पास ना तर्क था ना सबूत, बस बक बक। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक डिबेट को देखते हैं। साथियों, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नाड़े घाट इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है। बहुत जगह ये प्रचार हो रहा है कि उसमें वैदिक धर्म के बारे में लिखा है। नहीं, कोई वैदिक धर्म के बारे में बात नहीं है उसमें। ये पाली का शब्द है। देखें, वेद, वेदिका, ये सब जो है, वेदना, ये सब पाली के शब्द हैं। अगर कोई पाली के शब्दों का गलत मतलब निकाल ले आज की भाषा के अनुसार, या पिछले 1000 साल में ब्राह्मणों ने जिस तरह से पाली के ही शब्दों को उठाकर उनका बिगाड़ कर अपना सभ्यता संस्कृति बनाया, तो अब अगर उसमें जो लिखा है वो तो है तो बौद्ध का ना। किसी ने बाद में उसका इस्तेमाल करके उसका क्या मतलब बना लिया, उससे हम लोग को क्या मतलब है। हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि हमारे जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी तरह से, पहले तो जो नाड़े घाट का इंस्क्रिप्शन है वो बौद्ध मार्ग का है, बुद्धिस्ट का है। तो बुद्धिस्ट का है और उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो बुद्धिस्ट की लिखी हैं। हाँ, कुछ रूलर्स बाहर से आए थे भारत में और उन्होंने, उनकी भी अपनी कुछ प्रथाएं थीं, उसको कोई मजाक उड़ा दे बाद में ब्राह्मणिकल सिस्टम, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे, अब फिर कहे कि अब ये मेरा है। तो ये हम लोगों को इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं कर दूंगा कभी स्ट्रीम इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशो जी। और फिर यहाँ पे जय मौर्य यहाँ पे लिखते हैं, हाउ डू ब्राह्मण्स सक्सीड इन स्टेब्लिशिंग अ फिक्शनल कैरेक्टर चाणक्य, व्हाई इज एंटीनाधारी चाणक्य स्टिल इन बुक्स, मिथ शुड बी फिल्टर आउट। हाँ, तो उनका यही काम है ना। जब जब उन्होंने मुगलों की गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की, देश बेचवा दिया, तभी तो उनको महाभारत में लिखने की जरूरत पड़ी ना कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार कोड़ कोड़ के मारा, उनकी बीवियों को गर्भवती किया। ये काहे लिखने की जरूरत पड़ी उनको? क्योंकि उनको पता है कि मुगलों से लड़ नहीं पाए थे, जाके चाटुकारिता कर रहे थे, उनके दरबार में बैठ रहे थे। उनको पता है कि अंग्रेजों की वो नौकरी किए हैं, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, चाटुकारिता करते थे। तो इसीलिए ये चाणक्य, अब इनको दिखाना है ना कि मौर्यंस को इन्होंने गायब कर रखा था, सम्राट अशोक को गायब कर रखा था, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए चाणक्य को फिट किया गया है। सुनील सोनी जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है जी, शुक्रिया आपका। 22 प्रतिज्ञा यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मणों का जब तक उच्च नीच का ब्राह्मणत्व तो निकल नहीं जाए तब तक पागल खानों से बाहर समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आज से ही ये संवैधानिक पदों को हथिया लेंगे। अब बात तो सही है कि जो भी ऊंच नीच भेदभाव रखता है वो तो बीमार व्यक्ति है ना, और बीमार है, बीमार व्यक्ति को उसको हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए। समाज में घूमेगा तो बीमारी तो और फैलाएगा ना। जिसमें भी छुआछूत भेदभाव करने की आदत है वो एक तरह से बीमारी है। अब वो समाज में अगर खुला घूम रहा है तो समाज के लिए तो फिर खतरा है। उसको तो फिर वही हॉस्पिटल में रहना चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए ना, उसको इलाज गृह में रखना चाहिए फिर। हाँ जी, ब्रह्म का मुंह, बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये मैं जो है ने आपका तो 15 लाख चाहिए उस दिन का। हाँ बोलिए ना, उस क्या 15 लाख दिन क्या है? उस दिन आपने 15 लाख देने वाले थे ने। आज भी मिल जाएगा ना, आज भी मिल जाएगा। हाँ तो आज क्या वो करना है आपको? 3 मिनट में और मैं आपसे ही बुलवा लेगा तो आपका अच्छा, पूरा 3 मिनट भुजिया में उड़ा देगा। अच्छा जी। आपसे बुलवा सुन लेगा लीजिए, मैं कि सुन लीजिए सनातन साथियों। सही है, सही हाँ है। तो अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। तो साथियों सुने, ये आए हैं, दावा किए हैं, बोल रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर जो है ये 15 लाख रुपए जीतेंगे और 15 लाख रुपए जीत के ले जाएंगे। 3 मिनट में मुझसे ही हरा देंगे और ये बुला देंगे कि सनातन बड़ा अच्छा है, ये है वो है। अच्छा जी,
चले आए भाई, इनको पूरे पैसे दिए जाएँगे, ठीक है ना? इनकी बातें सुनी जाए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, बोलिए क्या प्रूफ़ करना है आपको? ये जो है पहले में ब्रह्मा का मुँह है ना, उसको सलाम करता है, अच्छा, ब्रह्मा का मुँह को जिधर आप से सलाम निकला करते है। हैं। हाँ जी, अच्छा, ब्रह्मा के मुँह से। कौन उधर निकला है से ब्रह्मा निकले के मुँह हम। से? हम निकले अच्छा, हैं। ब्रह्मा के मुँह से अच्छा, तो ब्रह्मा के मुँह से ये निकले। थोड़ा-सा अपना मुँह वो कीजिए ना, आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अरे, आपके साँस जो है ना, वो उसकी साउंड आ रही है। हाँ, अब आ रहे हैं, हाँ, हाँ, अब अब आ बोलिए। रहे हैं आवाज़। हाँ, अब आ रहा है। बताइए। ये देखो, हम अब मुँह से हुँ। निकले, हुँ, हुँ। फिर जिसकी करनी थी चाटुकारिता वो अच्छा। किए, हुँ, हुँ। और सारा जो माल है हुँ, वो हुँ। जो हड़प लिए, अच्छा हैं जी। जी। और अच्छा जी। आज भी पूरा हुँ, हुँ। सिस्टम उस कब्ज़ा पे किए हम हुए है, हैं। हुँ, पूरा हुँ। कब्जा किए, पूरा, ओके। हुँ, आधा हुँ। नहीं पूरा किए। ओके। और ये कब्जा करने के बाद भी हम जो है हुँ। वो हुँ, हुँ। आपको हुँ, आने हुँ। नहीं दे रहे हैं ऊपर। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि हुँ, हुँ। चाटुकारिता में हम है सबसे बेस्ट। और अच्छा आज जी। आपको जो है किताबों से दूर रखा। मेरे को जो है ना, आज हुँ, जीत हुँ। जाऊँगा मैं, तो मेरे को अच्छा, आप ना जीत जाएँगे। हाँ, हाँ, 15 बोलिए। लाख नहीं चाहिए। वो नहीं, ले लीजिए ना। मेरे को एक 150 आपसे किताबें चाहिए, नहीं, नहीं, आप बस। ले लीजिएगा ना, ले नहीं लीजिएगा। चाहिए, आप मैं 15 लाख अरे, नहीं आप ले चाहिए, बहुत लीजिएगा। माल है। अरे, अरे पूरा माल तो आप हम लोग के पास ही है ना, अच्छा पूरा है माल कि है, नहीं? तो फिर एक काम कीजिए, यहाँ पे हाँ जी। वो कर दीजिए, सुपर चैट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा माल है ना, तो थोड़ा नहीं, सुपर नहीं, चैट वो कर दीजिए। सुपर चार्ट जो है ना, वो जो हाँ। ब्रह्मा के मुँह से निकला है, तो कर उसके दीजिए लिए ना है। यहाँ पे, बहुत ज़्यादा माल है आप तो सुपर निकले चैट कर दीजिए। नहीं वो तो, एक वो लेकिन हो जाएगा ना, आपका भाई वो हो वो जाएगा ना, ब्रह्मा के मुँह से निकले नहीं ज़मानत हो है ना जाएगा ना आप। आपका। नहीं अरे ना तो सर, हम ब्रह्मा नहीं के मुँह निकले से हैं ना। निकले नहीं। अरे भाई, जब तो आप जो कहीं निकला जाते है हैं उसके डिबेट लिए। करने के लिए, सुनिए मेरी बात, हाँ जब जी, आप कहीं हाँ जी, जाते हैं डिबेट करने के लिए, हाँ तो जी, वहाँ हाँ पे जी, कुछ सिक्योरिटी मनी रखनी पड़ती है ना। हाँ आप जी, तो कहे थे कि 3 मिनट में हरा देंगे, मेरा 3 हाँ महीने जी। बर्बाद भी कर दिए, अभी तक तो कुछ नहीं, आप अभी साबित 3 नहीं मिनट कर हुआ पाए। नहीं, अभी और 1 मिनट तो बाकी है। अब मैं आपसे तो ये सिक्योरिटी जो मनी सब लूँगा ना। पूरा आप जो रुकिए ना, सिस्टम है, थोड़ा 1 मिनट वो जो रुकिए मैंने यहाँ पे। कब्जा किया 1 है। मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना। आप तो यहाँ बोले कि 15 लाख चाहिए आपको, आपने 3 मिनट कहा कि 3 मिनट में हरा देंगे। शुरू हुआ 3 मिनट से अधिक हो गया। अब मुझे ना लग रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। मैं अब आपसे सिक्योरिटी मनी लूँगा। आप अब यहाँ पे सुपर चैट कीजिए और सिक्योरिटी मनी दिखाइए। आपने कहा ना कि आप पैसा आप पे बहुत है, तो सुपर पे चैट करके यहाँ पे आप साबित कीजिए कि आप वास्तव में हम लोगों का टाइम पास नहीं करेंगे, आप सीरियस हैं डिबेट के लिए। जी, बताएँ। पूरा सिस्टम हम लोगों ने हड़प लिया है। तो ये अच्छा जो जी। सनातन धर्म है, ये जो हुँ, हुँ। ब्राह्मण धर्म है, ये सर अच्छा जी। हमारे लिए सही है कि हुँ। नहीं है? आप बताइए अब। मेरा आर्गुमेंट खलास। सही है कि नहीं? आपने पूछा था ब्राह्मण धर्म हुँ, सही है, साबित कीजिए। तो ये मेरे लिए सही है हुँ, कि नहीं है? हुँ। बता दीजिए, आपसे सवाल है। किसके लिए सही है? किसके लिए ये सही ब्रह्मा है? के मुँह के लोगों के लिए। अच्छा, आप ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं? देखिए, आप पहले तो जवाब दीजिए, वो 150 किताब में मत दीजिए, लेकिन ये बात सही है कि वो मैं पूछ मेरे रहा लिए सही हूँ है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं? अरे ये तो गपोड़ है, आपको मालूम है। अरे तो सब जो वो आप जो है, जब तक वो आप जो थे साबित मुगल, नहीं करेंगे, वो जो जब तक मुगल आप है। ये बात अरे भाई, जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि आप ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं, तब तक हम लोग कैसे मान लेंगे? बताइए ना? नहीं, 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 साबित करने की हुँ, बात तो ये थी कि साबित हुँ, करना था कि ये हुँ। धर्म सही है या नहीं है। तो ये तो सही है हमारे लिए, मेरे लिए। अरे भाई, वो तब सही होगा ना जब आप पूरे सवालों का जवाब देंगे। आप पूरे सवाल का नहीं जवाब सर, कहाँ दे रहे हैं? लेकिन सर एक बात बोलता हूँ, हाँ, हाँ, बोलिए ना। you are doing a fantastic job and I from the bottom of my heart, ये तो थोड़ा मजाक हुँ, वाली बात थी, वो तो छोड़ दी। From हुँ, the bottom of my heart I respect you। और ये जो हुँ, आपने जो शुरू किया है काम, ये आज हुँ, आज आपको लगता है कि आज 1000 है, कल 2000 होगा, फिर 5000 होगा। सर आज से 2 या 3 साल के बाद इसमें मैं आपको आज बताता हूँ, आपको याद रहेगा, इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, ये पूरे भारत को जगाएगा। और मैं किसी के मुंह से नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं तो ऐसे ही आपके जैसा ही हूँ। आवाज थोड़ी चेंज करके बोल रहा हूँ तो मजा आ रहा है। क्या है ये, सिर्फ जो कहते हैं ना हम लोग, वो गप होती है या चर्चाएं होती है, लेकिन इसमें कुछ बात बहुत बार ना सीरियस हो जाती है। लेकिन सीरियस भी तो होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाए तो भी बात बहुत अच्छी लगती है। और आई रियली रिस्पेक्ट यू एस जे सर, गॉड ब्लेस। देखिए, आप तो गॉड से भी ब्लेस करा दिए हैं, आई गॉड भी एम वेरी बेचारा सॉरी, सुसाइड कर यस, लेगा।
नहीं नहीं नहीं, गॉड नहीं गॉड सॉरी, सुसाइड वेरी कर सॉरी, लेगा? माफ आपको कीजिए, माफ पता नहीं कीजिए, है? सुसाइड वहां से कर, बैठ के वो नहीं नहीं देखते समझ, रहता है। गॉड जो है ना, ऊपर बैठ के बही लेखा धार्मिकों का, हाँ, अपने लोगों का बही खाता वो चेक करे या ना करे, नास्तिकों का बही खाता जरूर चेक करता है। अभी देखेगा कि यहाँ से भाई ये सब बोल रहे हैं हमको बुलेस का, वो तुरंत फांसी लगा के लगा देगा, अभी सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। बचाइए बेचारे धार्मिकों का क्या होगा? सुबह से शाम तक घंटा बजा रहे हैं लोग, हैं नमाज पढ़ रहे हैं लोग जाके, कोई प्रेयर कर रहा है, इन लोगों का क्या होगा फिर? चलें फिर, ब्रह्मा का मुंह चला। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे सोशल जस्टिस जो है वो लिखते हैं 3 मिनट में ब्रह्मा का मुख अपनी इज्जत लुटवाएगा। अच्छा जी, वो तो चले गए वो। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए रामदास जी क्या कहना है? कुछ हम नहीं सर, देखते हैं। यही बोल रहे थे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सुनते हैं रोज आपकी लाइव डिबेट। ओके ओके। और मेरे हस्बैंड को बात करने थी आपसे, तो वो अभी आ रहे हैं बीना से, तो बच्चे अच्छा ने जी। लगा दिया मतलब, तो ये आई नहीं है अभी हम्म। तक में। तो बस अच्छा यही अच्छा बात करने के लिए खिला दें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक। रामदास जी अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह से देखते रहें, रैशनैलिटी का प्रचार प्रसार करते रहें। शुक्रिया आपका। और सुनते, बच्चे लोग तो सुनते ही नहीं है, कितना कहते हैं सुनते ही उनसे नहीं कि है। सुनो, सुना करो सुना करो, यही देखते अच्छा जी। रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ठीक है ओके सर, ओके। हाँ जी ठीक है, ठीक। अच्छा चलें आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखें और कौन आए हैं। यहाँ पे कोई सूरज प्रताप आए हैं। हाँ जी सूरज प्रताप, बताएं क्या कहना चाहते हैं? नीरज जैन कोई आए हैं। हाँ जी नीरज जैन, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर जी जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी सबसे पहले तो आपको 250वीं स्ट्रीम के लिए बहुत बहुत बधाई। जी जी शुक्रिया। सर दूसरी बात, उस समय क्षत्रिय या हिंदू शब्द ही की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो सम्राट अशोक व तथागत बुद्ध क्षत्रिय या हिंदू हो ही नहीं सकते। क्या ये लोग ये नहीं जानते? सब जानते हैं, सब तीसरी जानते बात, हैं, A to Z जानते हैं। आज एक भी तीसरी भक्त बात, दिखाई नहीं दे रहा है, सोशल मीडिया पे आएंगे भी दिखाई नहीं देगा सर, लेकिन हाँ आज आज नहीं दिखाई नहीं देगा आएंगे, एक भी। नहीं आएंगे सर। हाँ। तीसरी बात यह है, जय भीम एक मसाल है जो घर घर पहुंच रही है, इसके कारण इनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है सर। यही कहना था सर। जी ओके ओके नीरज जी। हाँ जी थैंक यू। चलें इसके बाद से अजय कनाडिया आए हैं। हाँ जी अजय जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही आ है? रही है, बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है। टीवी बंद कर, एकदम बंद। हाँ कैसे हो सर? हाँ जी ठीक है। हाँ जी अभी ठीक है। अभी हाँ बैकग्राउंड आ रही है? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपकी तरफ से। अभी बंद होगी ना अभी तो? अच्छा जी बोलिए बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो मेरे फैमिली में एक हादसा हुआ, और वो हादसा की वजह मुझे 50% मेरे रिलेटिव्स है और 50% ब्राह्मण है। तो मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है? हाँ जी बताइए। वो क्या हुआ कि रामायण में राम और लक्ष्मण ने सपूर्णखा का नाक काटा था, राइट? हेलो, तो वो तो फेक था, रामायण ही फेक है। तो मेरे जो डैडी है, उसके जो ब्रदर है, उसकी शादी नहीं हुई थी, और मेरे डैडी की शादी में वो भावनगर गए थे। तो भावनगर में जाके उसको एक लड़की पसंद आई, और मेरे डैडी के बड़े भैया जो है ना, वो यहाँ पर उसकी मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट हुआ था। तो वहीं पर उसने डिसाइड किया कि ये खूबसूरत लड़की से मैं शादी करूंगा, और जो अंधेरी वाली लड़की को मैं एंगेजमेंट तोड़ के यहाँ करूंगा। तो वहाँ से बॉम्बे आके अंधेरी में उसने मंगनी तोड़ दी, और भावनगर मंगनी कर दी। कुछ 17 लव लेटर लिखे, 17 लव लेटर लिखे दोनों में, इतना उसमें लव था। तो कुछ कारणों से ये भावनगर वाले के पास शादी का डेट फिक्स करने गए, तो डेट फिक्स नहीं हुआ, और उन लोगों ने कुछ मना कर दिया विथ एनी रीजन। तो यहाँ आके उसको मालूम पड़ा, मेरे डैडी के सक्के बड़े भाई, तो मालूम पड़ा तो बहुत गर्म हो गया, और वहाँ भावनगर में जाके उसने नाक काट दिया, और लड़की का नाक काटा, और वहां से वो भाग गए। जैसे ही भाग गए, तो आज हमारी फैमिली में कम से कम 9 डिवोर्स हो चुके हैं।
ओके। ये कर्म का बदला देखो, अभी भी ये प्रॉब्लम चालू है। अभी भी दो हमारे कुटुंब में, फैमिली में, दो भाइयों की जो बेटियां हैं वो डाइवोर्स होके वापस घर में बैठी है, और तीन एक्सीडेंट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माहौल बनाया है ब्राह्मणों ने, जो रेप है, क्या है कि मतलब वायलेंस है, वो सब फेक उसने शास्त्र बनाया। उस शास्त्र का किसी ने माइंड में वो उठाया और उसने कर्म कर दिया। एक्चुअली रामायण और महाभारत तो फेक है, लेकिन उसका इफेक्ट एक्चुअल में पड़ा, और एक्चुअल में पढ़ के पूरा का पूरा फैमिली में अभी भी ये प्रॉब्लम चालू है। और जिसने नाक काटा उसकी खुद की बेटी को 2 बार डिवोर्स हुआ। बोलिए अभी। अब हम लोग बोलते हैं कि डैडी का कर्म या पुरखे का कर्म हमको भुगतना पड़ता है, लेकिन उसने नाक क्यों काटा? यहाँ उसने मंगनी तोड़ दी तो तोड़ दी, लेकिन उसने भी मंगनी तोड़ दी तो इसका भी नाक काटना चाहिए ना। तो ये ब्राह्मण हो या कोई भी इंसान हो, जो फेक वस्तु जो फैलाता है उसका रियल में इफेक्ट हमारे जीवन में आता है सर। आप समझे? और रियल में आता है तो कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितने लोगों को दुख होता है, और वो कर्म पीढ़ी से पीढ़ी चलते ही रहता है। और ये जो करने वाला तो छूट जाता है, लेकिन जो नहीं करने वाला वो उठाता है। विचार उसने उठा लिए ना, किसी के विचार उठा लिए कि मैं नाक जाके काटूं। नाक काट के क्या हुआ? तो ये देखो ब्राह्मणों का ये कर्म कहाँ से कहाँ जा गया। 16 सेंचुरी में या 14 सेंचुरी में जो भी लिखा होगा, लेकिन अभी रियल उसमें हुआ। वैसे ही दंगे फसाद होते हैं, वो भी ये रियल में थोड़ी होते हैं, वो तो प्री डिफाइंड होते हैं ना, ये करते हैं ना। तो ये सब ब्राह्मण का धंधा वो बंद करना पड़ेगा ना। आगे की पीढ़ी को हम क्या देंगे? यही देंगे, यही झूठा धर्म। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, कोई भी घटना हो रही हो, या अब अमेरिका को देखिए, वहाँ पे इतने ज़्यादा डाइवोर्स केस होते हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि वहाँ पे बेकार है। अमेरिका तो वैसे देखा जाए तो दुनिया में सबसे टॉप के देश में है। जी, अमेरिका जो है सबसे टॉप के देश में है। तो डाइवोर्स हो जाना या कोई घटना हो जाना, अच्छा उसके होने का भी, अब इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि भारत में आमतौर पे डाइवोर्स छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं होते हैं, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा अति न कर दे। लोग छोटी मोटी चीजें, भारत के लोग बहुत टॉलरेंट हैं, छोटी मोटी चीजें जो हैं सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। इतनी छोटी चीजों पे इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप बताइए कि इतना धार्मिक है बिंद्रा जो है वो इतना धार्मिक है, दिन रात प्रचार करता है इस्कॉन कृष्णा। अब बीबी जो है, बीबी से खुद नहीं पट रहा है, केस कचहरी या मुकदमा जाके जा रहा है, उसका न्यूज आ रहा है। बताइए, दिन भर कृष्ण के नाम पे मोटिवेट करता फिर रहा है। अपनी बीबी जो है उसकी लंका लगाई हुई है। तो ये लंका क्या लगाई हुई है, गलत करता होगा तभी ना। धार्मिक लोग होते हैं, ऊपर से दिखाते तो बहुत वो हैं, लेकिन इनके अंदर ना उनका धर्म जो है, स्त्रियों के प्रति जो नीची सोच होती है वो झलक ही आती है, निकल आती है उनकी। जी, और ये जो मेरा जो वाकया हुआ ना, वो कर्म से मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये जो कर्म जो मेरे डैडी के बड़े भाई ने किया है ना, तो मैं मेरी कुलदेवी को पूछा कि ये कर्म मुझे काटना है, ये मेरी आगे की जनरेशन में ये कर्म आना नहीं चाहिए। तो मैं जब पूछा ना, तो कुलदेवी ने मुझे ये बताया कि तू इसमें बीच में मत पड़। ये 3 साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि मैं तो जिद्दी हूँ, मैं इसमें जाऊंगा। और जैसे ही मैं गया, उसके बाद आपका जो ये चैनल शुरू हुआ, मैं बोला ये तो साक किया ब्राह्मण का है। मेरे डैडी के बड़े भाई ने तो सिर्फ विचार उठाया, लेकिन कर्म तो किया। कर्म की सजा भुगतना पड़ेगा, कर्म की सजा तो हम भुगत रहे, लेकिन विचार क्यों उठाया? और फिर अभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुलदेवी ने मना क्यों किया था। कुलदेवी ने मना इसलिए किया था कि ये जो कुलदेवी है ना, वो ब्राह्मण की है, वो मेरी कुलदेवी नहीं है। इसके लिए वो हंस रही है। अभी भी कुलदेवी जो है ना, ये धारणा शक्ति है, धारणा से बैठाई गई है। कोई भी इंसान काम करता है ना, वो धारणा से कर रहा है। तो जो धारणा उसमें डाली गई है वही आपको कंप्यूटर के रूप में वापस आती है। जैसे हम टाइप करते हैं, वही हमको वापस अपने को टाइप करते तो मालूम पड़ता है। कंप्यूटर हमसे रिलेट करके कन्वर्सेशन करता है ना। तो ऐसे ही धारणा यंत्र बनाया गया है कि लोगों को डर लगे तो चिपके रहेंगे, लालच होगी तो चिपके रहेंगे धर्म से, और धर्म से कभी वो आगे नहीं जाएंगे, और हम उसको कंट्रोल करेंगे।
तो कुलदेवी का भी अभी मेरे को धीरे धीरे सीक्रेट मालूम पड़ना कि कुलदेवी मेरी नहीं है। नहीं तो बोलती है ना, कर्म आगे नहीं जाना चाहिए, कर्म तोड़ो ना अगर कुलदेवी है तो। मैंने कर्म किया नहीं, मेरे डैडी के डैडी ने कर्म, सॉरी। ठीक है अजय कनाडिया जी, ओके। थैंक यू। कोई देवी वो भी कुछ नहीं होती है, ये सब बकवास चीजें हैं। ओके। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमारा मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अंधविश्वास छोड़ें और अपने काम धाम पर फोकस करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ फिर से होगी तर्क की जीत। नमो बुद्धाय।